हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है लेजर पोस्टिंग। यानी आपने पहले प्राइम बुक ऑफ एंट्री जो जर्नल है उसमें आपने सारे ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। अब जर्नल से लेजर कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस एक बार और आपको बता दें कि पूरा प्रोसेस ये होता है कि कोई भी एंट्री ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग की एंट्री होती है वो पहले जर्नल में एंट्री होती है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये होता है पूरा फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लेजर में पोस्टिंग। सो वेलकम यू अगेन एंड पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और काफी इलस्ट्रेशन के साथ इसमें हमने बताया है, डिस्कस किया है। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेजर में हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है। So what we are going to study in this chapter today, journal entries, they are posted to ledger. जर्नल एंट्रीज पहला जो प्राइम बुक ऑफ एंट्री होता है वो है जर्नल। तो जब जर्नल बन जाता है तो इसकी एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं एक एक। ठीक है। लेजर इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। इट इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड। यानी जर्नल में तो हमारे बहुत सारे पेजेस के पूरे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं एक एक, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया एक, परचेज बुक हो गया वो, सेल हो गया अलग, तो कंबाइंड एक जगह पे पूरी एंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है। बैलेंसेस आर कैलकुलेटेड, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसको जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, और जो बाकी होता है वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन क्रक्स। ये है स्पेसिमन लेजर अकाउंट का। A ledger account has two sides, debit and credit. अब कैसे होता है, ये हो गया डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या कॉलम्स होंगे, एक हो जाएगा डेट कॉलम, एक पर्टिकुलर्स। ये टी शेप में हमेशा अकाउंट होता है, दिस इज द टी शेप ऑफ अकाउंट। ओके, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, आपको ये लिखना ही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोनों साइड में डेट कॉलम हो गया, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो हो गया, देन अमाउंट। द सेम थिंग ऑन दिस साइड आल्सो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब जो एंट्रीज इसमें पोस्टिंग होगी वो एक एक यहाँ पे इस तरह से होगा। उसके बाद फिर हम इसकी टोटलिंग करते हैं और इसमें जो बैलेंस आता है वो फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। Posting. What is posting? Posting is the process of transferring the debit and the credit entries from the journal to the appropriate accounts in the ledger. So rules for posting क्या है? Separate ledger account is created for each unique account and journal entries are posted to the respective ledger account. So हर account का, जैसे आपने journal में कोई भी entry, जैसे आपने journal में entry की सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ओके, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई। अब जब लेजर में ये होगा तो आप एक सैलरी अकाउंट खोलेंगे, टू शेप्ड अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और ये सैलरी का अमाउंट आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे।
टू कैश, वॉट एवर इट इज, 1000, 1000, तो आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे। ये इस जर्नल की एंट्री हुई, ठीक है। तो आपने एक सैलरी का अकाउंट खोला, अब आप इसमें कैश का अकाउंट भी खोलेंगे। कैश अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट। कैश में क्रेडिट हुआ है तो हम इसको यहाँ पे बाय सैलरी 1000 ये हो जाएगा। तो ये दो जर्नल, ये एंट्री है, इसमें दो अकाउंट कवर्ड है, सैलरी एंड कैश। सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा, कैश का अलग अकाउंट बनेगा। और ये अमाउंट जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसी को कहते हैं पोस्टिंग। अब इसमें जर्नल इस तरह से बहुत सारे जर्नल एंट्रीज होंगे, सबके अलग अलग हेड्स होंगे, ठीक है। और उसी में हम कैश के हो सकते हैं बहुत सारे, तो अगर कैश की कोई एंट्री होगी तो यहाँ पे उसको भी डालेंगे। इसी तरह से ये फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड इसको बैलेंस किया जाता है। So it is a common practice to use the terms to and by when recording in the ledger. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, जब हम अकाउंट लेजर अकाउंट ओपन करते हैं और पोस्टिंग करते हैं तो जो डेबिट साइड में होता है उसको हम टू लिख के पोस्टिंग करते हैं, और जब क्रेडिट साइड में होएगा तो ये बाय अकाउंट लिखते हैं। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रीजन है, वो भी हम बताते हैं, ट्रिक भी है वो भी बताते हैं। जैसे आप जर्नल अगर कर रहे हैं तो जर्नल में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट जब आपने बनाया, जब सैलरी अकाउंट आपने बनाया यहाँ पे, तो सैलरी को जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये टू कैश, ये भी है टू कैश, ठीक है। तो ये जब भी आप डेबिट साइड में कोई एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। जितनी बार आप एंट्री करोगे टू दिस, टू दिस। और जो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा बाय, बाय, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसको भी पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी डेबिट में आपको लिखना है वो टू करके लिखना होगा, और जो क्रेडिट में आएंगे वो बाय। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ पोस्टिंग। और भी है, ये भी हम पढ़ते हैं। टू इज यूज्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, यही चीज है, and buy is used on the credit side of the account. These terms don't carry any meaning, लेकिन ये रूल है, इस रूल को फॉलो करना होता है। When an account is debited in the journal, it must be debited in the ledger. ठीक है। सो मैंने जैसे वो वाला एग्जाम्पल दिया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो हम जब सैलरी, इसको रीड करने का भी ये तरीका है, इसको रीड करने का भी ये तरीका है कि सैलरी इज डेबिटेड टू कैश, सैलरी इज डेबिटेड टू कैश। जब कैश अकाउंट हम बना रहे हैं जब कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश क्रेडिट है, तो इसको रीड करने का तरीका है कैश इज क्रेडिटेड
बाय सैलरी। अब इस अकाउंट में कैसे है, जैसे सैलरी, यहाँ पे हम ये करेंगे कि सैलरी इज डेबिटेड टू कैश, और यहाँ पे इसको रीड करने का तरीका, इसको क्रेडिट में आपने डाला तो सैलरी इज डेबिटेड टू कैश, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो सैलरी को जब सैलरी इज डेबिटेड टू कैश, ये जर्नल एंट्री है, इसकी जब पोस्टिंग होगी तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और यहाँ पे जब कैश में ये क्रेडिट एंट्री है तो इसको इस तरह से रीड करा जाता है, सैलरी इज डेबिटेड टू कैश। ये भी एक तरीका है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द अमाउंट। बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने लेजर में पूरी पोस्टिंग कर दी, जैसे हमने सैलरी का अकाउंट बनाया था, सैलरी बन गया टू कैश 1000, ये अप्रैल का हो गया, डेबिट क्रेडिट, ये लिखना नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी रिटन। और ये है डेट कॉलम, तो कैश आपने अप्रैल में डाल दिया। अब मई, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा टू कैश, आपने मई में 4000 सैलरी दी, जून में अगेन यू हैव टू पे सैलरी टू कैश, फिर से 4000, इसी तरह से जून जुलाई, और इसी तरह से आपको पूरे साल का आपको पे करना है, या तो कभी आपने बैंक से पे कर दिया 4000, तो ये पूरा आपका पूरे साल का या पूरे एक पीरियड का या पूरे महीने का अगर आपको बैलेंसिंग करना है या पूरे साल का करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ये पूरे इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए, अब आप इसको बैलेंस करेंगे, मतलब आपने 13,000 अभी तक पे किया है, ये चीज बैलेंस होगा, इस साइड में कुछ नहीं है, तो फिर हम करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन इज 13,000। ये होता है तरीका। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने सीखा कि लेजर में पोस्टिंग करना है टू एंड बाय, ये हमने सीख लिया। उसके बाद फिर हम पूरे महीने का या पूरे साल का हमने एंट्री कर लिया, बहुत सारा हो गया। अब हमें पता करना है कि इस अकाउंट में इस हेड में कितना पूरा टोटल खर्चा हुआ है, तो वो हम बैलेंस करेंगे। ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये दिस गोज टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जाएगा या ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा, और वहां से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि पोस्टिंग अब वहां से कहाँ पे जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि हाउ टू फाइंड द बैलेंस एट बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट। जो अकाउंट बन रहा है, कोई भी अकाउंट है, हमने अभी किया था सैलरी, कोई भी अकाउंट है, दोनों साइड को आपको
टोटल करना है एट बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर साइड फ्रॉम द बिगर वन। अगर ये क्रेडिट ज्यादा है, अगर आपके क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस है तो आपका ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा और इसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर क्रेडिट आपका ज्यादा है तो हम बैलेंस हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे होगा, ये कम है तो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा और इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे कि ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। और उसी तरह से अगर हमारा डेबिट ज्यादा आया, डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा आया तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस।